अब की बार 5 लाख लोकसभा जो बात चली है वो सत्य होती नजर आ रही है। हमारे मुद्दे तो विकास के होते हैं, भोग विलास के लिए हम लोग कभी नहीं आते। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए बुद्धिजीवी लोग, अच्छे तैराक लोग निकल कर दूर आ रहे हैं, किनारे आ रहे हैं, सोच विचार के बाद नरेंद्र मोदी जी के कामों का विश्लेषण कर रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। संजीव सैनी जी, ललित आलिया जी, पूर्व प्रधान गोलापा रहा हूं, तो हमारी प्रातःकाल से आप सबको दबाते जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। आप सभी के साथ मैं हूं मानिक गुप्ता। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में बिगुल बजा चुके हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट। और कहीं ना कहीं आज चुनावी मैदान में जिस तरीके से गांधी पार्क में देखा गया, रुद्रपुर में जो जनसभा संबोधित की गई, सूबे के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं देखने मिला जो जनता थी किस तरीके से उमड़ी। बातचीत करते हैं, हमारे बीच में इस समय मौजूद है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव अब सिर पर आ चुके हैं, किस तरीके की तैयारी है चुनाव की? देखिए, आज के जनसैलाब से और जहाँ भी देश में और उत्तराखंड में अभी तक नामांकन हुए हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह, जवानों का उत्साह और जनसैलाब, इससे साफ जाहिर हो गया है कि जो जनता ने एक बात कही थी, अब की बार 400 पार। अब कभी कभी हम भी बोलते ही हैं, तो जनता की जो एक मांग उठी थी वो वास्तव में सत्य होने को जा रही है। आज चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बजरी निकालने वाला हो और बेलचा चलाने वाला हो, मजदूरी का काम करने वाला हो, कोई घर में काम करने वाली मेरी बहन हो, या कोई चाय, बीड़ी, पान, सिगरेट या छोटे मोटे धंधे करने वाले हों, या रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग हों, वो आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी में अपनी प्रतिछाया देखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई भी एक शब्द कहता है तो ये तबका अपने आप खड़ा हो जाता है और कहता है कि मोदी जी हमारे हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे मिडिल मैन हो, चाहे बहुत ही मजदूर वर्ग के लोग हों या उच्च स्तर के लोग हों, आज मोदी जी में अपनी प्रतिछाया देखते हैं। क्योंकि 10 साल के शासनकाल में जिस तरह से देश की जो पहले से दुर्गति करते जा रहे थे, कुछ रसातल में ले जा रहे थे, किस तरह से आज देश एकदम से हाई पाने लग गया, ऊंचाई पर आ गया है, ये देखकर सारे लोग चकित हैं और सब जानते हैं ये करिश्मा नरेंद्र मोदी जी के ही व्यक्तित्व का है। उनका चरित्र, व्यक्तित्व, कृतित्व जो आज है वो सबको भाता है और सबका उन पर अटूट विश्वास है। इसलिए अब की बार 400 पार और अब की बार 5 लाख पार लोकसभा जो बात चली है वो सत्य होती नजर आ रही है। बात करें किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो सुनने में आ रही है कि प्रत्येक विधानसभा से आप जो है 1 लाख जो है वोटों से जीतने की तैयारी में जो विधायक हैं, जो प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे मुद्दे तो विकास के होते हैं, भोग विलास के लिए हम लोग कभी नहीं आते हैं। हमारे लोग जब डाक बंगलों में रुकते हैं तो अपनी सूखी रोटी, दाल, चावल ही खाते हैं, उसका भी हम लोग पेमेंट करते हैं। और जब अन्य दलों के लोग थे तो वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मांसाहार और किस तरह से बंद जाते थे, किस तरह से दावतें चलती, जो दावतें क्लब में होनी चाहिए थी या फिर कहीं और जगह होनी चाहिए, तो वो सरकारी पैसे से दावत बढ़ाते थे। इसीलिए उनका आज आप देख रहे हैं हर्ष क्या हुआ है, कैसे हो गए हैं। LOP तक नहीं बना पाए हैं, लीडर अपोजिशन तक नहीं बना पा रहे। इसीलिए कांग्रेस को छोड़ कर माननीय विधायकगण और अच्छे पार्टी के जानकार लोग छोड़ के आ रहे हैं। आपको पता है, लोगों को पता हो गया है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए बुद्धिजीवी लोग, अच्छे तैराक लोग निकल कर दूर आ रहे हैं, किनारे आ रहे हैं, सोच विचार के बाद नरेंद्र मोदी जी के कामों का विश्लेषण कर रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बात करें आज जिस तरीके से बात आई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी जो है नामांकन आज जो है बढ़ चुके हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर। क्या कहना चाहेंगे, प्रत्याशी को कहाँ देखते हैं कांग्रेस के? नहीं, मैं किसी का कम करके सम्मान नहीं करता हूँ, मेरा नेचर है। अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका अपना सम्मान है, अपने तरीके से करें। लेकिन जो हालात आज कांग्रेस की है, जो
प्रत्याशी घोषित होते ही एक भगदड़ सी मच गई है और भाजपा ज्वाइन करने के लिए कतार सी लग गई है। उसे देखकर लगता है कि वास्तव में कांग्रेस की स्थिति बहुत पतली हो गई, यही नहीं पूरे देश में। तो ये हमारे साथ जुड़े थे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है इस बार के चुनाव में उनकी रणभूमि, उनकी जो रणभूमि में जो भूमिका वो रहने वाली है।